आह्लादित हैं। ये बहुत ही खुशी का अवसर है, ये गौरवपूर्ण अवसर है जब आप सभी यहाँ उपस्थित हैं और आपके चेहरे पर जो खुशियां हैं वो लगातार दिख रही हैं। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी अपने लिए बजा दीजिए। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां हम सबकी ओर से आप सबके लिए। और अब हम अपने स्वागत की भावनाएं संप्रेषित करेंगे हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान कर। मैं श्रीमती वंदना डाडेल मैम, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव सह प्रधान सचिव गृह विभाग से निवेदन कर। आज यहाँ सरकार के इस प्रोजेक्ट भवन के इस सभागार में सहायक लोक अभियोजक एपीपी के इस नियुक्ति समारोह में हमारे साथ उपस्थित मंच पर राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, हमारे प्रधान सचिव सह गृह सचिव वंदना डाडेल जी, हमारे सचिव सह नगर विकास सचिव विनय चौबे जी, हमारे विधि सचिव साहब, यहाँ उपस्थित गण्यमान्य अतिथि के साथ 107 सहायक लोक अभियोजकों की इस कार्यक्रम में मेरी ओर से नए सहायक अभियोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज इस सभागार में ये समारोह पहली बार नहीं है। आज जरूर खुशियों की एक कड़ी में और आप लोगों ने एक और कड़ी जोड़ी है। आज इस सभागार के माध्यम से हम लोगों ने 6th कंबाइंड जेपीएससी के बच्चों को भी नियुक्ति पत्र दिया। 7वीं से 10वीं जेपीएससी से नियुक्त और चयनित बच्चों को भी हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया। असिस्टेंट इंजीनियरों की भी इस सभागार में नियुक्ति हुई है और राज्य में पहली बार कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि पदाधिकारियों की भी नियुक्ति इस सभागार में हुई है। कई महत्वपूर्ण कड़ी के बीच में आप लोगों के भी इर्द गिर्द, आप लोगों के कार्य क्षेत्र में आने वाले विधि विज्ञान प्रयोगशाला के सहायक एवं पदाधिकारियों की भी नियुक्ति यहां पर हुई। और हमने राज्य के होनहार नौजवान जो हमारे राज्य के साथ साथ देश के नाम को गौरव के साथ पूरे दुनिया में पहचान बनाते हैं, हमारे तिरंगा का मान सम्मान बढ़ाते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को भी हम लोगों ने यहां पर सीधी नियुक्ति दिया है। और आज आप सभी सहायक लोक अभियोजक, मुझे लगता है बिल्कुल खाली हुए पद पर पहली बार आपकी भी नियुक्ति हो रही है। और मुख्य सचिव साहब ने ये बात को अंकित किया कि आपकी ट्रेनिंग समय के अभाव के कारण नहीं हो पाएगी, तो आपको सीधे मोर्चे पर ही जाना होगा।
हाँ, जरूर सरकार इस बीच अगर समय कई वक्त कभी कभी निकल आता है, उन वक्तों का सदुपयोग करते हुए आपको बेहतर ट्रेनिंग के लिए भी आवश्यकता अनुसार राज्य के अंदर हो या राज्य के बाहर भी भेजने का काम सरकार करेगी, ताकि हम अपने राज्य के अंदर आम जनों को न्याय दिला पाए। मुझे एक बात मैं उस बात को भुला नहीं पाता हूं और शायद भुलाना भी मुमकिन नहीं होगा। आप लोग चूंकि कानून संबंधित विषयों की आपको जानकारी है, अभी हाल ही के दिनों में देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जज और देश के गण्यमान्य अतिथियों के बीच में देश की हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने एक बात कही थी कि हमें जेल बनाने की क्या जरूरत है, हम इस पर कम करने के लिए, इस जेल को कम करने के दिशा में क्यों नहीं काम कर रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि वर्तमान समय में हमारे न्यायपालिका के अंदर कई सारे केसेस पेंडिंग होने की वजह से इन जेलों के अंदर कैदियों की संख्या बढ़ना, और ये संकेत न राज्य के लिए है बेहतर है, न देश के लिए बेहतर है। ये लगती तो छोटी बात है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जेल के अंदर है जो आपके घर के अड़ोस पड़ोस में ही रहने वाला हो सकता है किसी संगीन जुर्म में वो बंद हो सकता है बेगुनाह के तौर पर वो जेल के अंदर बंद हो। और आप समझ सकते हैं कि जो लोग बेगुनाह जेल के अंदर रहते हैं, सजा बिना घटना के सजा भुगत रहे हों, उनकी क्या मनोदशा होगी। तो इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र में आप लोग अपना योगदान देने जा रहे हैं। डॉक्टर और वकील को आमतौर पर जो लोग जिनको इनसे पाला पड़ता है, उसको लोग भगवान की तरह मानते हैं, और ये विश्वास बनाना, उसको कायम करना, रखना, ये अब आपके हाथ पे है, आप पर निर्भर करता है। देश में कई तरीके के कानूनविद लोग हैं, वकीलें हैं, और आप तो बिल्कुल विशुद्ध रूप से सरकार के एक अभिन्न अंग के रूप में काम करेंगे।
झारखंड प्रदेश, जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोगों का एक बड़ा वर्ग यहां बसता है। यहां के लगभग आम जनों को तो कानूनी व्यवस्था, कानून, नियम कानून के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। ऐसे स्थिति में उनको न्याय दिलाना, उनके पक्ष में खड़ा होना, उनके लिए कोर्ट में अपनी दलीलें देना कितना आसान और कठिन हो सकता है, ये आप निश्चित रूप से अनुभव करेंगे। और मैं बिल्कुल आशा उम्मीद के साथ कि आप लोग, मुझे लगता है पहली नियुक्ति है ये, और इस पहली नियुक्ति को आप न्यायपालिका में एक मील का पत्थर साबित करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। मुझे जो जानकारी प्राप्त है, राज्य के काराओं में बंद लोग, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग जेलों में हैं जो पैसे के अभाव में ना वकील कर पाते हैं, ना कोर्ट कचहरी के में जाने से असमर्थता की वजह से निकल पाते हैं। लेकिन सरकार उनके लिए भी कई तरीके की सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजना चलाती है। और जहां तक मुझे मालूम है कि आज के दिन में भी हमारे गांव के लोगों को यह पता नहीं है कि गरीब लोगों को भी सरकार वकील मुहैया कराती है, जिसकी खर्च सरकार देती है, ना कि वो गरीब देता। हमें इन बातों को भी लोगों तक बताने की आवश्यकता है कि कोई भी न्याय के या वकील के अभाव में उसको न्याय ना मिले, ऐसा ना हो। और एक विशेष आखिरी में बात करते हुए आप लोगों को कहना चाहूंगा, जो मैं यहां के सभी कर्मचारियों को, सभी पदाधिकारियों को ये बात बोलता हूं, देश में 28-29 राज्य हैं, जिनमें झारखंड भी एक आता है। लेकिन झारखंड की सामाजिक जो ताना बाना है, यहां का जो भौगोलिक संरचना है, ये थोड़ा और सब राज्य से अलग है। वो इसलिए अलग है कि इस राज्य में हर एक जिले में लगभग अलग अलग भाषी के लोग हैं, अलग अलग रहन सहन के लोग हैं, अलग अलग बोलचाल वाले लोग हैं। यहां बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां के लोग हिंदी नहीं जानते हैं। अपने मातृभाषा के अलावा दूसरा कोई भाषा उन्हें नहीं आती। आपको उनके साथ भी संवाद बनाना है। जब आप उनके साथ संबंध नहीं बना पाएंगे तो मैं बिल्कुल ये भी स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि आप लोगों को न्याय दिलाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं जिस क्षेत्र में जो भाषा की बहुलता है उसको ध्यान में रखते हुए उन स्थानीय भाषाओं को भी आप जरूर आत्मसात करें
ताकि आपको न्याय दिलाने में सहूलियत हो सके। आमतौर पर न्यायपालिका में जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें अंग्रेजी का प्रचलन अधिक है, लेकिन झारखंड में तो जो हिंदी ना जानता हो तो अंग्रेजी की बात कोसों दूर है। तो आप लोगों से यह आग्रह होगा कि आप सब लोग यहां के स्थानीय क्षेत्रों में आप लोगों की नियुक्ति होगी, तो उस क्षेत्र में उस क्षेत्र की बहुलता को ध्यान में रखते हुए स्थानीय भाषा की जानकारी अवश्य लें। और मैं चाहूंगा चीफ सेक्रेटरी साहब से कि इनकी ट्रेनिंग में भी एक भाषा का विषय अवश्य ऐड करें, ताकि ये जब क्षेत्र में जाए तो इनको बिल्कुल असहज महसूस ना हो, हमारे जिनके लिए हमें काम करना है। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, हालांकि अभी ये नियुक्ति पूरी नहीं हुई है, अभी और भी एपीपी नियुक्त होने हैं, और इस दिशा में भी सरकार बहुत तेजी से आगे कदम बढ़ा रही है, ताकि आपके स्ट्रेंथ के अनुरूप आप लोग बिल्कुल मजबूती से हमारे न्यायपालिका के क्षेत्र को कवर करें, समस्याओं का समाधान करें, पेंडिंग केसेस का आप सब लोग निष्पादन करें। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी नवनियुक्त एपीपीओ को आपकी एक नई डगर की सफर के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। सबको जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए